आजकल जो देखो वो कुप्पड़ छुट भैया ट्वीट कर रहा है। सावरकर समझा क्या? अनपढ़ वो होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, किंतु कुप्पड़ वह होता है जिसने डिग्रियां तो बड़ी बड़ी ले ली हों, किंतु समझा या तो रत्ती भर ना हो, और जो समझा भी हो वह अर्थ का अनर्थ करके। तो ऐसे ही कुप्पड़ लोग सावरकर जी को मरणोपरांत ट्रोल कर अपनी असांस्कृतिकता, अभारतीयता को सार्वजनिक कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो मृत व्यक्ति के केवल गुणों का स्मरण किया जाता है। राउल विंची और उनकी माता जी की चिढ़ तो समझ में आती है, क्योंकि सावरकर जी ही थे जिन्होंने हिंदू की परिभाषा कुछ इस प्रकार की थी। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृत। अर्थात समुद्र से हिमालय तक भारत भूमि जिसकी पितृभूमि है, जिसके पूर्वज यहीं पैदा हुए हैं, वह यही पुण्य भूमि है, जिसके तीर्थ भारत भूमि में ही हैं, वही हिंदू है। और इस परिभाषा के अनुसार तो ना तो राहुल विंची और ना ही उनकी माताजी हिंदू कहला सकती हैं। वे लोग चाहे जितना ब्राह्मण घोषित करें स्वयं को, उन्हें हिंदू तो नहीं ही माना जा सकता। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन कुप्पड़ छुट भइयों की, जो एक कथित माफीनामे के नाम पर गांधी परिवार की चमचागिरी में उनके स्वर में स्वर मिलाकर ढेंचू ढेंचू कर रहे हैं। आइए उन कुप्पड़ लोगों को थोड़ा आईना दिखाएं। अरे मूर्खाधिराजो, आप कभी सावरकर हो भी नहीं सकते, क्योंकि वीर सावरकर वह पहले क्रांतिकारी देशभक्त थे जिन्होंने 1901 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में शोक सभा का विरोध किया और कहा कि वह हमारे शत्रु देश की रानी थी, हम शोक क्यों करें। क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में शोक सभा हुई है? वीर सावरकर पहले देशभक्त थे जिन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वालों को त्र्यंबकेश्वर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। विदेशी वस्त्रों की पहली होली पूना में 7 अक्टूबर 1905 को वीर सावरकर ने जलाई थी। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का दहन किया। तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनको शिवाजी के समान बताकर उनकी प्रशंसा की थी। सावरकर पहले भारतीय थे जिनको 1905 में विदेशी वस्त्र दहन के कारण पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया और 10 रुपये जुर्माना किया गया। इसके विरोध में हड़ताल हुई। स्वयं तिलक जी ने केसरी पत्र में सावरकर के पक्ष में संपादकीय लिखा। वीर सावरकर ऐसे पहले बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन में ग्रेज इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली। इस कारण उन्हें बैरिस्टर होने की उपाधि का पत्र कभी नहीं दिया गया। वीर सावरकर पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गदर घोषित किए जाने वाले संघर्ष को 1857 का स्वातंत्र समर नामक ग्रंथ लिखकर सिद्ध कर दिया कि वह स्वातंत्र समर था। और यह प्रामाणिक ग्रंथ लिखा भी अंग्रेजों की नाक के नीचे इंग्लैंड में रहकर अंग्रेजों के ही पुस्तकालय में उनके ही दस्तावेजों का अध्ययन कर उसके आधार पर। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनके लिखे 1857 का स्वातंत्र समर नामक उक्त पुस्तक को ब्रिटिश संसद ने प्रकाशित होने के पहले प्रतिबंध लगा दिया था। 1857 का स्वातंत्र समर विदेशों में छापा गया और भारत में भगत सिंह ने इसे छपवाया था, जिसकी एक एक प्रति 300 रुपए में बिकी थी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह पवित्र गीता थी। पुलिस छापे में देशभक्तों के घरों से यही पुस्तक मिलती थी। वह सावरकर ही थे जिनकी प्रेरणा से 1 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के लंदन में आयोजित वार्षिक दिवस समारोह में अमर हुतात्मा मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों के लिए भारतीयों से जासूसी कराने वाले ब्रिटिश अधिकारी सर कर्जन वाइली और कर्जन को बचाने की कोशिश करने वाले डॉक्टर कोयासी लालकाका को उसकी करनी का दंड दिया था, गोलियों से ढेर कर दिया।
इतना ही नहीं तो वायली की श्रद्धांजलि सभा में मदन लाल ढींगरा के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा गया तो वे सावरकर ही थे जिन्होंने खड़े होकर सिंह गर्जना की, प्रस्ताव में सर्वसम्मत के स्थान पर मेरी असहमति दर्ज करो। अरे कुपड़ अभारतीयों, तुम लोग सावरकर हो भी नहीं सकते, क्योंकि इस घटना के बाद जब वीर सावरकर को समुद्री जहाज में बंदी बनाकर ब्रिटेन से भारत लाया जा रहा था, उस समय 8 जुलाई 1910 को वे शौचालय के छेद में से समुद्र में कूद पड़े थे और तैरकर फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह पहुंच गए थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का जानकार होने के कारण उन्हें मालूम था कि उन्होंने फ्रांस में कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए फ्रांस की पुलिस उन्हें गिरफ्तार तो कर सकती है, किसी अन्य देश की पुलिस को नहीं सौंप सकती। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी कोशिश सफल नहीं हुई और अनजाने में बंदरगाह की फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें वापस अंग्रेजों को सौंप दिया। हालांकि बाद में फ्रांस की इस कार्यवाही की उनकी संसद के साथ ही विश्व भर में निंदा हुई और फ्रांस के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ा। इतना ही नहीं तो हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी इसकी चर्चा हुई और ब्रिटिश कार्यवाही की निंदा की गई। तुम क्या सावरकर से अपनी तुलना कर रहे हो राहुल विंची? वीर सावरकर विश्व के पहले क्रांतिकारी और भारत के पहले राष्ट्रभक्त थे, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने दो आजन्म कारावास की सजा सुनाई थी। 2 जन्म कारावास की सजा सुनते ही हंसकर बोले, चलो ईसाई सत्ता ने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत को तो मान लिया। वीर सावरकर पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्होंने काला पानी की सजा के समय 10 साल से भी अधिक समय तक आजादी के लिए कोल्हू चलाकर 30 पौंड तेल प्रतिदिन निकाला। वीर सावरकर काला पानी में पहले ऐसे कैदी थे जिन्होंने काल कोठरी की दीवारों पर कंकर कोयले से कविताएं लिखीं और 6000 पंक्तियां याद रखीं। वे सावरकर ही थे जिन्होंने मातृभूमि की वंदना करते हुए लिखा, तुझ साथी मरण है जनन, तुझ बिना जनन है मरण। हिंदी भावांतर करें तो कुछ यह होगा, जीवन वही है सार्थ सत, जो देश हित हो बे मरण, हो देश सेवा विरत तन, तो मरण का कर लूं वरण। और इसके बाद भी कांग्रेस 2 बार आजीवन कारावास की सजा पाने वाले क्रांतिवीर सावरकर जी को गद्दार कहती है। धिक्कार है। यह उचित ही हुआ कि अटल जी के शासनकाल में उन्हीं क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त स्वातंत्र वीर सावरकर का संसद में 26 फरवरी 2003 को चित्र लगा। यह अलग बात है कि उनके चित्र को संसद भवन में लगाने से रोकने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सुझाव पत्र नकार दिया और वीर सावरकर के चित्र का अनावरण स्वयं राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से किया। कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो यूपीए सरकार के मंत्री मणिशंकर अय्यर ने अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल के कीर्ति स्तंभ से सावरकर जी का नाम हटवा दिया। बदले की राजनीति इसको कहते हैं, नफरत की इंतहा इसको कहते हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे देश में। अरे कांगियों बामियों, हम भारतवंशी महापुरुषों का आकलन उनके संपूर्ण जीवन वृत्त से करते हैं, किसी एक घटना से नहीं। हम मथुरा से द्वारका जाने वाले रणछोड़ कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि उनका वह पलायन भी सुनियोजित था। बुराई के प्रतीक जरासंध के समूल नाश के लिए उस समय वही आवश्यक था। कृष्ण काल्यवन के सामने से भी भागे और योजना पूर्वक तपस्वी मुचकुंद की क्रोधाग्नि में उसे भस्म करवाया। अगर देशभक्त विनायक दामोदर सावरकर काला पानी की सजा भुगतते हुए, कोल्हू से तेल निकालते हुए वहीं शहीद हो जाते तो राष्ट्र जागरण का वह कार्य कैसे कर पाते जो नियति ने उनके माध्यम से करवाना नियत किया था। उन्होंने माफीनामा अगर दिया भी होगा जो संदेहास्पद है, जिसकी सच्चाई पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, मैं तो कतई नहीं कर सकता, अगर दिया भी होगा तो वह भी सोने के फ्रेम में मढ़वाकर सहेज कर रखने लायक धरोहर है। उनका संपूर्ण जीवन इसकी गवाही देता है। वे हमारे लिए पूज्य थे, हैं और रहेंगे। कोई राहुल बिंची उनकी साख कम नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूं। अरे हो, तुमने कहा आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा, फिर माफी मांगी। तुमने कहा चौकीदार चोर है, फिर कोर्ट के सामने माफी मांगी। राफेल को लेकर बवाल मचाया, फिर माफी दर माफी मांगी। माफी मांगने में एक्सपर्ट तुम, आलू की फैक्ट्री लगाने वाले
गिनती में 35 और 2500 जैसी अनोखी ईजाद करने वाले सावरकर जी को कोसते नहीं थकते, शर्म करो। काला पानी की सजा के दौरान जिस कोल्हू को उनसे चलवाया गया था, उसे चलाना तो दूर की बात है, जिस दिन उसे देख भर लोगे न जाने क्या क्या करोगे। अंत में चलते चलते धर्म युद्ध की तैयारी चल रही है। अधर्मी लोग भी हर संभव धूर्तता, मक्कारी, धोखाधड़ी, फूट, छल आदि तरह तरह के हथियारों का उपयोग करेंगे। सावरकर जैसे महामानव को लेकर चलाया जा रहा निंदा अभियान इसकी एक बानगी है। अब सवाल उठता है कि धर्म रक्षा के लिए आप और हम क्या करें? अगर हम केवल तमाशबीन बने रहे तो ये एक प्रकार से अधर्मियों को सहयोगी होगा। आपको याद ही होगा रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आदि काल में झांक लेना किस तरह से हमारी गलतियों से धर्म और राष्ट्र धर्म की हानि हुई है, उन गलतियों को दोहराया ना जाए। जागो भारत जागो, जागते रहो, जगाते रहो। नवरात्रि के अवसर पर शक्ति पूजा का यही प्रकार मुझे तो समझ में आता है मित्रों। वंदे मातरम।